सर, आज आप इस कार्यक्रम में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में और मरेंगो एशिया हॉस्पिटल के बारे में? सबसे पहले तो मैं मरेंगो एशिया हॉस्पिटल की तारीफ़ करना चाहूँगा। उन्होंने एक ऐसे टॉपिक को छुआ जो बहुत आने वाले दिनों में ना केवल बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। पहले चीज़ें अगर मैं बात करूँ बोन मैरो ट्रांसप्लांट के ऊपर डिस्कशन हुआ। एक वक्त ऐसा था जो सिर्फ शायद हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए ही बात हो रही थी। अगर इनिशियली तो थैलेसीमिया पर ही मेन फोकस रहा। उसके बाद चीज़ें यहाँ तक बदली कि ल्यूकीमिया और बाकी ब्लड कैंसर के अलावा इवन हीमोपोएटिक सेल्स या स्टेम सेल्स का वो ज़माना आया है कि चीज़ें और कैंसर्स में भी इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो सबसे बड़ी बात अभी तक, जैसा मैंने अभी अपने जब मैं जो बात कह रहा था रख रहा था उस वक्त भी बताएं, हमें सबसे ज़रूरी इसमें चीज़ ये है कि लोगों को अवेयर कर, क्योंकि यहाँ तक मुझे लगता है कि अगर फैमिली से या सिबलिंग से भी अगर हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट या डोनर्स की बात करें तो हार्डली 30% हम अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर पाते हैं। यानी बाकी 70% की जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो हमें दूसरे लोगों से चाहिए होगी बोन मैरो। तो हमें एक ऐसे प्रोग्राम से एक मुहिम चलाने में मदद मिलेगी जहाँ हम लोगों को अवेयर कर पाएंगे। लोगों में जब अवेयरनेस होगी तो वो बोन मैरो यानी अपनी मैरो को डोनेट करने के लिए तैयार होंगे और हमें एक पूल बना सकेंगे, तो डोनर पूल बन सकेगा। मैं लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ऑर्गन डोनेशन की तरह ही मैरो डोनेशन जो है वो भी होनी चाहिए। उस पर बड़े भी हमें शायद संभवतः इतना डिस्कशन नहीं हो पाता, इसलिए आज मौका मिला। मरेंगो हॉस्पिटल में, एशिया हॉस्पिटल में अगर डब्ल्यू प्रतीक्षा की बात करें तो इन्होंने अगर आगे आके एक अवेयरनेस जनरेट करने की कोशिश करी तो वो एक बहुत अच्छी पहल है। और ये इतना टीडियस प्रोसीजर नहीं है। आपको अगर आप अपनी मैरो डोनेट करते हैं तो हार्डली 7 to 10 डेज़ में आप अपनी जो है मैरो की, आपकी खुद की मैरो की रिकवरी, जैसे ब्लड की रिकवरी होती है उसी तरह से हो जाती है। विदिन वीक्स यू आर नॉर्मल। तो आने वाले दिनों में हम कोशिश ये करेंगे कि सरकार की तरफ से हम ये प्रयास करेंगे कि और लोगों को ट्रेन किया जाए और सेंटर्स को रिकॉग्नाइज किया जाए, अप्रूव किया जाए, जो NGOs हैं उनका सहयोग दिया जाए। और ऐसे प्लेटफॉर्म पे अगर जब भी कभी मौका मिले, चाहे डॉक्टर नीरज नीता, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करेंगे जब भी कभी हम या आप हेल्थ या प्राइवेट सेक्टर के साथ जब बैठे तो हम कोशिश करेंगे कि इंश्योरेंस जो कंपनीज हैं उनसे भी ये किया जाए कि एटलीस्ट बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन को एटलीस्ट इंश्योरेंस में शामिल किया जाए, ताकि इसकी कॉस्ट जो है वो जो पेशेंट को है वो कम हो। और साथ साथ तो मैं अनुरोध करूँगा सभी हॉस्पिटल्स के साथ कि वो जेनरिक जो है मेडिसिन का यूज़ करें, ताकि जेनरिक सारी दवाइयों का यूज़ करें ताकि ओवरऑल कॉस्ट पेशेंट को कम पड़े। और आने वाले दिनों में जैसे राजीव गांधी मैंने बात करी, HCMC वेल्लोर की बात की, कटक उड़ीसा में ज़्यादातर मैरो ट्रांसप्लांटेशन गवर्नमेंट एक खर्चा वहन करती है, फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर रहा है। पर अगेन मैं वहाँ कहूँगा कि संभवतः थैलेसीमिया सिकल सेल के लिए रहा है, लेकिन हमें संभवतः इस चीज़ पर जाना पड़ेगा। और टाटा मेमोरियल भी एक वो करता है। तो मैं आज मरेंगो एशिया से डब्ल्यू प्रतीक्षा नेता आपसे ये कहूँगा, जो सही में अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ऐसा केस आप भी या NGO के माध्यम से या किसी एसोसिएशन के माध्यम से जब भी संभव हो डॉक्टर नीरज हमें भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करना चाहिए। धन्यवाद सर। जर्मनी की संस्था है मेरा नाम नीता राजपाल, मैं मरेंगो एशिया गुरुग्राम हॉस्पिटल की फैसिलिटी डायरेक्टर हूँ। आज
पूरी दुनिया इस सितंबर महीने को वर्ल्ड ल्यूकीमिया डे और वर्ल्ड ल्यूकीमिया अवेयरनेस मंथ के तौर पे सेलिब्रेट करती है। और इसका महत्व ये है कि जो ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में जानना लोगों को बहुत ज़रूरी है। और इसके बारे में सोचते हुए मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल ने एक कदम आज रखा है। हमने पूरे गुड़गांव कम्युनिटी के जितने ज़्यादा लोगों को रीच आउट कर सके उन लोगों को यहाँ पे बुला के उनके साथ इस डिसऑर्डर्स को कैसे पहले आइडेंटिफाई किया जा सकता है, छोटे से टेस्ट करवा के हम किस तरीके से चीज़ों को इतनी बड़ी प्रॉब्लम से निकल सकते हैं, क्योंकि ये इलाज ट्रीटेबल है, ये बीमारी ट्रीटेबल है, मगर वो तभी हो सब पॉसिबल है जब हम इसको सही टाइम पे पकड़ेंगे। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये अवेयरनेस कैंपेन आज किया है और आने वाले टाइम पे आप देखेंगे कि हम कम्युनिटी के साथ मिलकर और अवेयरनेस कैंपेन करेंगे। क्या मैम ये आपका पहला कैंपेन है, इससे पहले भी आपने कैंपेन चलाया? नहीं, मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल्स बहुत सारे डिजीज़ अवेयरनेस को लेके काम करता आया है, मगर क्योंकि हम पिछले महीने ही मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल में हम लोगों ने बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना चालू किया है, इसीलिए हमें बहुत ज़रूरत लगी कि हमें ये कम्युनिटी कनेक्ट करना चाहिए, जिससे लोगों को मालूम पड़े कि अब मैरिंगो एशिया गुरुग्राम हॉस्पिटल में भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है और हम किस तरीके से ब्लड डिसऑर्डर्स के बारे में जान सकते हैं। मैम जैसे ब्लड में कैंसर हो जाता है तो लोगों को कैसे हम बता सकते हैं, किस तरीके से पता चलता है और क्या उसका इलाज हम कर सकते हैं? इसका इलाज पॉसिबल है, जैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आप लोगों के सामने एक्सप्लेन किया। बहुत छोटे छोटे सिम्टम्स होते हैं, जैसे बुखार होना, लंबे समय तक बुखार रहना, हम लोग इसको बहुत छोटा घर में छोटी ट्रीटमेंट करके इग्नोर करते रहते हैं। बट कोई भी चीज़ अगर वक्त से ज़्यादा समय तक आपको परेशान कर रही है तो हमेशा बेहतर है कि आप डॉक्टर के पास जाएं और अपने कुछ जांच करवा के उसके बारे में उसका इलाज उस प्रॉब्लम के बारे में जानें और उसका इलाज करें। मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल जो है, मतलब जो अवेयरनेस कर रहे हैं, किस प्रकार कर रहे हैं? देखिए, हमारे पास जैसे कि मैंने बताया कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट हमें पिछले महीने ये स्पेशलिटी ऐड करी है अपने हॉस्पिटल में। उसके अलावा हमारे पास ऑर्थोपेडिक्स सर्जरीज़ हो रही हैं, नी ट्रांसप्लांट सर्जरीज़ हो रही हैं। इनफैक्ट हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर केमल शर्मा यहीं पे थे कुछ समय तक। उनको थोड़ा जल्दी निकलना पड़ा क्योंकि उनको कोई और फंक्शन भी अटेंड करना है। उसके अलावा हम लोग न्यूरो सर्जरीज़ कर रहे हैं, हम लोग कार्डियोलॉजी भी कवर करते हैं। उसके अलावा इनफैक्ट इसी महीने हमारे पास सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट की टीम ऐड हुई है, तो उसके बारे में आप लोग धीरे धीरे हम बताएंगे कि हम लोग और क्या क्या चीज़ों पे फोकस है। बट अगर मैं इस वक्त की बात करूँ तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट, न्यूरो सर्जरीज, ऑर्थोपेडिक्स, ऑप्स एंड गायनी हमारे पास बेहतरीन ट्रीटमेंट अवेलेबल है व्हेन इट कम्स टू ऑप्स एंड गायनी हॉस्पिटल। क्या आप इससे लोगों को बचा सकते हैं, क्या मतलब पॉसिबल है? ब्लड कैंसर से बिल्कुल, ब्लड कैंसर अगर जैसे कि मैंने पहले लास्ट स्टेज पे आ जाता है उसके बाद, देखिए मैडम, लास्ट स्टेजेस में बिल्कुल बहुत मुश्किल होता है और बता पाना कि पेशेंट का सर्वाइवल रेट क्या होगा, मगर अगर हम इसकी अवेयरनेस आज इसी वजह से क्रिएट कर रहे हैं कि लोगों को टाइमली चीज़ों का पता चले और हमारे डॉक्टर्स टाइम से उसका इलाज चालू कर सकें। थैंक यू।